दोस्तों यह कहानी है छत्तीसगढ़ की एक सेठ जी की। अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ले रहे थे, तभी दोस्तों डॉक्टर साहब उसके परिवार से कहते हैं कि सेठ जी के पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो ज़रूर मिल लीजिए, ज़रूर जाके बात कर लीजिए। अब दोस्तों सेठ जी आईसीयू में भर्ती होती है। आईसीयू में भर्ती होके एक साथ बहुत ज़्यादा लोग जा नहीं सकते थे। एक-एक करके सभी लोग सेठ जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। तो दोस्तों सेठ जी के 2 बेटे होते हैं, जिनमें से एक बेटा जीवित था और एक बेटा 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुज़र चुका था। लेकिन दोनों की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोस्तों सबसे पहले आईसीयू में सेठ जी का लड़का जाता है और सेठ जी उसको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ समझाते हैं। उससे कहते हैं कि बेटा कभी भी अपने परिवार से अलग मत होना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव थोड़ा-सा अलग है, लेकिन उसके साथ-साथ अपने परिवार को लेकर चलना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरा घर परिवार सब कुछ तुम सँभालो। क्योंकि अभी सारी ज़िम्मेदारी जो मेरे ऊपर थी वो तुम्हारे ऊपर आ गई है। तब दोस्तों उनका बेटा कहता है कि पिताजी आप जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद सेठ जी का बेटा वहाँ से बाहर निकल कर जाता है। तो थोड़ी ही देर के बाद सेठ जी का जो पत्नी है उनका नाम शारदा देवी होता है, वो भी अपने पति से आईसीयू रूम के अंदर मिलने के लिए जाती है। दोस्तों शारदा देवी जैसे ही सेठ जी के पास पहुंचती है, ना तो सेठ जी अपनी पत्नी को देखकर एकदम से मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि शारदा अब तो मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में एक तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊँगा। मेरे लिए तुम बहुत कुछ की हो। अब दोस्तों इस तरीके की बात सुनकर शारदा देवी जो थी वो तो बगल में बैठी हुई थी, उनके सीने को पकड़कर लेट जाती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों ये सब देखकर सेठ जी की आँखों में आँसू आ जाते हैं, लेकिन सेठ जी अपनी पत्नी को बहुत कुछ समझाते हैं, दुनियादारी के बारे में बताते हैं और सेठ जी भी शारदा देवी से ये भी कहते हैं कि देखो मुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद जो मेरा बेटा है, वो तुम लोग को भी अपने साथ नहीं रखेगा, साथ नहीं देगा। वो अपने बीवी बच्चों में खुश है, उसी में उलझा हुआ है। इसीलिए मेरे नाम की जो भी ज़मीन थी, जो भी घर था, वो सब कुछ मैं तुम्हारे नाम पर कर दिया हूँ और तुम बहू को अपने साथ रखना, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बहू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगी और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। दोस्तों शारदा देवी रोते हुए कहती है कि आप ऐसी बातें मुझसे मत करिए। अगर आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो मैं यहाँ पर रह कर क्या करूँगी, मुझे भी आप अपने साथ लेकर चलिए। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि देखो शारदा, ये तो भगवान का नियम है, जो आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। पहले मैं जाऊँ या पहले तुम जाओ, ये हम दोनों में से किसी को पता नहीं होता है। हमारे घर परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है और इसीलिए मैं अपनी सारी ज़िम्मेवारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इस ज़िम्मेवारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाना। अब दोस्तों इस तरीके से शारदा देवी अपनी पति से वहाँ पर बहुत जो कुछ बातें करती है और फिर आईसीयू से बाहर निकलकर एक ब्रिज पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों सेठ जी की बहू आईसीयू में अपने ससुर जी से मिलने के लिए आ जाती है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उनकी वहाँ ना बहू जो थी वो विधवा थी और 3 साल पहले ही उसके पति एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुका था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों अपनी विधवा बहू को जब वो देखते हैं सेठ जी, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और उनका कलेजा एकदम फटने लगता है, क्योंकि दोस्तों सेठ जी की कोई लड़की नहीं थी और सेठ जी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो तुरंत पूरा कर देते थे। दोस्तों जब उसकी पति की मृत्यु हुई थी ना, तो सेठ जी बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। सेठ जी अपनी बहू को देखते थे तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे और सेठ जी अपनी विधवा बहू से कहते थे कि बेटा तुम्हारी जो सारी ज़िंदगी पड़ी है, तुम
अपनी ज़िंदगी बसा लेना। जब तक मैं था तब तुम्हारी सेवा किया, लेकिन मेरे जाने के बाद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। बेटा तुम मुझे माफ़ कर देना, बीच रास्ते में तुम लोग ऐसे ही छोड़कर जा रहा हूँ। अब दोस्तों इस तरीके की बात सुनने के बाद सेठ जी की बहू जो रहती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि पापा जी आप ऐसे मत बोलिए, जितना आप मेरे लिए किए हैं उतना आपका क्या, मेरे पिताजी भी मेरे लिए नहीं किए होंगे। आप ऐसा मत बोलिए, आप मेरे लिए कुछ नहीं किए, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि बहू देखो, तुम अपने सास के बारे में मत सोचना, उनका तो एक बेटा है, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी लेगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारा देखभाल कौन करने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना। तब दोस्तों उनकी बहू कहती है कि पिताजी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरे पति मुझसे वादा किए थे और मुझसे बोले थे कि मेरे माता पिता का ज़िंदगी भर ख्याल रखना और कभी भी उनको छोड़कर अकेला मत जाना। मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका वचन ज़रूर निभाऊंगी और अब मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब दोस्तों इस तरीके के बाद ससुर जी और बहू में बातचीत होती है। थोड़ी देर के बाद बहू भी रोते हुए आईसीयू से बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर वो भी बैठ के अपने सासू के साथ रोने लगती है। दोस्तों उसके घर में एक नौकर था, वो सेठ जी से मिलने के लिए सबसे लास्ट में जब अंदर जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो नौकर था, वो नाना को 12 से 15 साल जब वो उसकी उम्र थी तभी से उम्र उसको सेठ जी के ऊपर घर में रहता था, वहीं पर सोता था, उनके घर का काम काज करता था। और सेठ जी नौकर को नौकर नहीं मानते थे बल्कि उसको अपने बेटे की तरह मानते थे। और दोस्तों वो नौकर सेठ जी को और अपने परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई भी नौकर हो या फिर कोई आदमी हो 10 साल 15 साल एक ही जगह पर रह जाता है तो उसको घर से लगाव हो जाता है और अपने परिवार की तरह ही वो रहने लगता है। अब दोस्तों वो उसका नाम रमेश था। अब दोस्तों रमेश जब सेठ जी से मिलने के लिए अंदर जाता है तब सेठ जी रमेश से कहते हैं कि रमेश बेटा पता नहीं मेरे जाने के बाद तुमको कोई तनख्वाह देगा कि नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जाने के बाद ये लोग तुमको नौकरी से निकाल दे, लेकिन तो तुम मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने कोई गलती किया होगा तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हारे लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, तुम बचपन से ही हमारा ख्याल रखे, हमारे परिवार को ख्याल किए, लेकिन कभी भी तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तब दोस्तों रमेश कहता है कि सेठ जी आप ऐसी बातें मत बोलिए, मैं बचपन से ही आपके घर पर रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। आपने मेरे लिए जो किया है वो शायद मेरे पिताजी भी मेरे लिए नहीं कर पाते। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि रमेश तुम मेरे एक वादा कर सकते हो। तब दोस्तों रमेश कहता है कि सेठ जी बताइए क्या बात है। दोस्तों सेठ जी हैं वो कहते हैं कि देखो रमेश मेरे जाने के बाद ना मेरी तो पत्नी है वो अकेले पड़ जाएगी, मेरी विधवा बहू है वो भी अकेले पड़ जाएगी, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मेरा एक बेटा है लेकिन वो अपनी पत्नी में अपनी बच्चों में ही खुश है और मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद वो अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, वो देखभाल नहीं करेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम ज़िंदगी भर मेरी पत्नी और मेरी बहू के साथ रहना और जब तक उन लोगों की मृत्यु ना हो जाएगी तब तक वो लोग जाने के लिए कहेंगे भी, तब तक तुम उन लोगों को छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उन लोगों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो लोग ज़िंदगी में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएंगे और उन लोगों को भी कुछ सहारा मिल जाएगा। अब दोस्तों नौकर अपने सेठ जी से वादा कर लेता है और कहता है कि सेठ जी ठीक है, जब तक मालकिन जिंदा रहेगी जब तक मैं आपके घर का रखवाली करूँगा और आपके घर का कोई भी आज नहीं आने दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट है, आप आराम करिए और आपको आराम करने की ज़रूरत है। तभी दोस्तों सेठ जी के शरीर में ना
कई सारे मशीन के तार लगे हुए थे, उन मशीनों में आवाज़ आने लगता है। तभी दोस्तों 3-4 डॉक्टर दौड़ते हुए जाते हैं और सेठ जी का ऑक्सीजन को मुँह में लगा देता होता है। थोड़ा-सा हिल गया था, उसी सही करते हुए और तरह-तरह का चेकअप करने लगते हैं। दोस्तों सेठ जी अपनी आँखें जो है वो बंद कर चुके थे। नौकर सोचने लगता है कि लग रहा है कि सेठ जी की मृत्यु हो गई है, वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन दोस्तों जब डॉक्टर साहब जाँच पड़ताल करते हैं, 1 डेढ़ घंटे तक चेकअप होता है, तो पता चलता है कि सेठ जी सदमे में जाने की वजह से वो कोमा में चले गए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सेठ जी जब अस्पताल में एडमिट थे तो बार-बार कोई न कोई उनसे मिलने के लिए लगातार जा रहा था। जब भी जा रहा था दुःख भरी बातें कर रही थी और हमेशा वही दुःख भरी बातें ताज़ा कर रही थी। तो सेठ जी को बहुत ज़्यादा गहरा सदमा पहुँच जाता है और मैं इनको सबको छोड़ के ऐसे ही जा रहा हूँ और इसी सदमे की वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। अब दोस्तों डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाए या फिर 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाए, फिर 10 साल तक उनकी मृत्यु ही ना हो सकता है। 10 साल के बाद ज़िंदा रहे, कोमा में रहे, उनका शरीर तो ज़िंदा है, उनका दिमाग काम कर रहा है लेकिन हाथ-पैर नहीं हिला सकते हैं, किसी से कुछ बातचीत नहीं कर सकते हैं, किसी से जवाब नहीं दे सकते हैं। दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो सेठ जी जो थे वो एडमिट थे लेकिन उनका पूरा जो शरीर था वो पैरालाइज़ हो चुका था। अब दोस्तों जब ये बात सेठ जी की पत्नी को शारदा देवी को पता चलता है तो उनका जो पति है वो कोमा में चले गए हैं और वो और ज़्यादा सदमे में पड़ जाती है। तब दोस्तों ये बात उनकी विधवा बहू को पता चलती है कि पिताजी कोमा में चले गए हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि दोस्तों सेठ जी की तबीयत पहले से ही ख़राब थी और डॉक्टर का कहना था कि 1, 2, 3 दिन तक जीवित रहेंगे, इससे ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन मरने से पहले ही वो कोमा में चले गए तो उनके शरीर पर कितनी तकलीफ़ पड़ेगी, कितना उनको परिश्रम करना पड़ेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए सब लोग परेशान हो रहे थे। अब दोस्तों धीरे-धीरे करके 1 से 2 दिन गुज़र जाता है लेकिन फिर भी सेठ जी कोमा से बाहर नहीं निकलते हैं। दोस्तों सेठ जी की पत्नी और उनकी विधवा बहू जो थे, दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ-साथ में भी नौकर भी बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन सेठ जी का जो बेटा था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सेठ जी का बेटा उनसे मिलने के लिए अस्पताल में आया था और मिलकर अपनी बीवी बच्चों के पास चला गया। अब दोस्तों अस्पताल में सेठ जी की पत्नी, उनकी बहू, उनका नौकर, ये 3 लोग बस उनका देखभाल करने के लिए थे। दवाई लाना, कुछ भी करना हो तो ये लोग काम करने लगते थे। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है लेकिन 1 महीने के बाद भी सेठ जी को तबीयत जो थी वो ठीक नहीं होती है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि हॉस्पिटल का जो खर्च था वो रोज़ाना से 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार इस तरीके से खर्चा आता था और वो सारा पैसा जो था सेठ जी की पत्नी दे रही थी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब उसके पास पैसा नहीं होता था तो सेठ जी की विधवा बहू जो अपने गहने बेचकर अस्पताल का पैसा जमा करती थी, सेठ जी का इलाज होता था। दोस्तों शारदा देवी अपने पति को बचाना चाहती थी क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और दोस्तों अंतिम समय में उनका साथ भी वो छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए दोस्तों शारदा देवी सेठ जी को अस्पताल से घर लेकर नहीं जाती है क्योंकि डॉक्टर लोग उनसे बोलते थे कि अगर आपको अस्पताल से डिस्चार्ज करना है तो करा दीजिए, हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब तक वो अस्पताल में रहे, हो सकता है कि अगर कोमा से बाहर निकल जाएंगे तो पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसीलिए उनको अस्पताल में अभी रहने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों शारदा देवी के पास पैसा नहीं था, उनके पास जो भी पैसा इकट्ठा हुए थे वो सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। अब दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि लोग बूढ़े हो चुके होते हैं, बूढ़े कितनी कितनी आती है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो लोग सारा अपना पैसा अपने बच्चों को दे देते हैं या फिर किसी काम में लगा देते हैं, अपने भविष्य के लिए बचा नहीं कर रखते हैं। अब दोस्तों सेम यही सिचुएशन सेठ जी के साथ भी हुआ था। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज से 30 साल पहले सेठ जी अपने जीवन में बहुत कामयाब थे। सेठ जी अपने बच्चे के लिए
बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, दोनों बच्चों के लिए बड़ा-बड़ा बंगला बनवाए थे, बड़े-बड़े घर बनवाए थे, दोनों की शादी करवाए थे, दोनों एक पढ़ाई का खर्च उठाए थे और ये अपने लिए भी घर बनाकर छोटा-सा रखे थे। और इनका पुराना पहला मकान जो था, इनमें अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन दोस्तों वो अलग बात है कि उनका जो छोटा बेटा था वो कार एक्सीडेंट में गुज़र गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उनका जो छोटा बेटा था, वो जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा मानता था, इतना ज़्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता था कि किसी माता-पिता के 2 बच्चे होते हैं, तो उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दूसरा बच्चा अपने माता-पिता को इग्नोर करता है। अब दोस्तों नौबत ये आ जाती है कि शारदा देवी को अपना घर बेचना पड़ जाता है और घर बेचकर सेठ जी का इलाज में वो सारा पैसा लगा देती है। क्योंकि दोस्तों शारदा देवी जब अपने बच्चों को पैसे का डिमांड करती थी कि अस्पताल में पैसा जमा करना है तो कुछ तुम मदद कर दो, तो कुछ दिन के बाद वो खर्च उठा लेते। तो दोस्तों उनका बेटा कहता है कि माँ तुम झूठ का परेशान हो रही हो, पिताजी बहुत पहले ही मर चुके हैं, वो तो बस हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग उनकी ज़िंदा किए हुए हैं, अपने पिताजी को कोमा में नहीं गए हैं, डॉक्टर लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम झूठ मुर्दा का ऊपर पैसा खर्च करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुमको पैसा क्यों दूँ। दोस्तों इस तरीके की बात बोलकर वो जो है लड़का था, सेठ जी का बेटा था, अपनी मम्मी को वहाँ से भगा दिया करता था। तभी दोस्तों मजबूरी में शारदा देवी को अपना घर बेचना पड़ जाता है और घर बेचकर इलाज करवाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं होती है। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 2 साल का वक्त और गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर था वो बोल रहा था कि सेठ जी 2 दिन में मर जाएंगे, लेकिन सेठ जी 2 साल तक जीवित रहते हैं और 2 साल तक वो कोमा में रहते हैं। अब दोस्तों शारदा देवी की ये हालत हो चुकी थी कि ना कि उन लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसा था और ना लोगों को घर जो था, बंगला जो था, लेकिन घर में अनाज नहीं था। उन लोगों के पास ज़रूरत की सारी चीज़ें जो थी, गाड़ी घोड़ा कुछ था, लेकिन पैसा नहीं था। अब दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि जब कोई शहर में रहता है तो बड़ा से बड़ा बंगला रहने से कोई मतलब नहीं है होता है। पॉकेट में पैसा होना चाहिए तभी आपका सारा काम होगा, आपका पेट भरेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बड़ा-बड़ा घर रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब दोस्तों शारदा देवी अपने पति से साथ ऐसा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में शारदा देवी अपने पति को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और अपने घर पर लेकर चली जाती है। अब दोस्तों घर पर 3-4 दिन तक वो अपने पति की सेवा करती हैं, उनकी सेठ जी की बहुत ज़्यादा सेवा करती है। लेकिन 3-4 दिन के अंदर ही सेठ जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों उनके जाने के बाद बेटा घर पर आता है कि क्रियाक्रम करवाता है और फिर अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास रहने के लिए शहर में चला जाता है। अब दोस्तों शारदा देवी अपनी विधवा बहू के साथ, अपने नौकर के साथ घर पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों इन लोगों की स्थिति उस समय इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि ना ही इन लोगों की कई दिनों तक बिना खाए सोना पड़ता था। और दोस्तों शारदा देवी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, उनकी जो बहू थी वो घर की इज्जत थी, नौजवान थी, वो बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती थी और शारदा देवी कहीं बाहर का काम काज करने के लिए नहीं जाया करती थी। इसीलिए दोस्तों वो उसका जो नौकर था वो बहुत नेक दिल का इंसान था। नौकर क्या करता है कि मजबूरी में घर से बाहर जाता है और मेहनत मजदूरी करता है और कुछ पैसा कमाता है और उस पैसे से घर का राशन खरीद कर लाता है और फिर शारदा देवी और उनकी बहू का ये लोग मिलकर नौकर जो खाते पीते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो वो जो नौकर था वो सेठ जी का काम कर अपने सर पर ले लिया था, यानी कि सेठ जी की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा लिया और जैसे ही वो अपनी बहू को, अपनी पत्नी को देखभाल करते थे, ठीक वैसे ही नौकर भी करता था। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 1 साल का दिन और गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों शारदा देवी जहाँ पर रहती थी उनके आसपास के मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि शारदा देवी और उनकी जो बहू है उन दोनों का चक्कर उन नौकर से चल रहा है और ये लोग उसके नौकर के साथ गलत काम करती है, इसीलिए उस नौकर को अपने घर पर रखी है।
जब वहीं पर सुलाती है। अब दोस्तों इस तरीके की बात मोहल्ले में फैलने लगती है, तो दोस्तों ये बात शारदा देवी को बड़े वाले बेटे को भी पता चल जाता है। दोस्तों जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, तो गुस्से में घर पर आता है और अपनी माँ को गाली वगैरह देने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहता है कि तुम घर वगैरह बेचे हो, मेरे नाम करवा दो और यहाँ से तुम छोड़ो और मेरे साथ शहर चलो, ऐसा कहता है। तुमको यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। तब दोस्तों शारदा देवी कहता है कि बेटा अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो बहू कहाँ पर रहेगी, उसको तो यहीं पर रहना पड़ेगा और ये अकेली रहेगी, लेकिन मैं इसको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तब दोस्तों उसका जो बेटा था ना, वो कहता है कि माँ तुम इसके बारे में क्यों इतना सोच रही हो, ये तो अपने पति को भी खा गई, इसकी इसकी तो अभी उम्र है, नौजवान है, किसी के साथ शादी कर लेगी, कहीं भी अब समय बिता लेगी, इसको अगर रहना है तो अपने माता पिता के पास चली जाए, इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत क्या है। अब दोस्तों ये बात सुनकर शारदा देवी ने अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। हालांकि वो उसका जो बेटा था लेकिन वो दुश्मन से कम नहीं था। दोस्तों शारदा देवी अपने बेटे को लगातार घर से मार पीट कर थोड़ा बहुत गाली गलौज करके धक्का देने के वक्त भगा देती है और कहती है कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती थे उस दिन से वो तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज तुम मुझसे ज़मीन मांगने के लिए, घर बेचवाने के लिए आए हो। देखो मैं तुमको कुछ भी रुपये देने के लिए अपनी जायदाद से नहीं दूंगी। ये सारी ज़मीन, सारी जायदाद जो मेरे नाम पर है, ये सारी ज़मीनें मैं अपनी बहू के नाम कर चुकी हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि शारदा देवी सेठ बेचकर सेठ जी के इलाज में लगा चुकी थी, लेकिन सेठ जी पर 3 घर बनाए थे। एक पर अपने बड़े बेटे के लिए बनवाए थे, दूसरा घर उनके छोटे बेटे के लिए बनाए थे और तीसरा घर में अपने खुद रहते थे अपनी पत्नी के साथ। लेकिन जो पुराना इन लोगों का पुश्तैनी जो घर था उसको बेचकर इलाज में पूरा पैसा लगा दिए जाते। शारदा देवी अपनी छोटी वाली बहू को साथ रहने लगती है उसी के घर पर। लेकिन दोस्तों जब भी अपनी शारदा देवी के नाम पर जो था, लेकिन जब इस तरीके का हरकत होता है, उनका बेटा उनके सामने करने लगता है, वो शारदा देवी के उस पर घर को थोड़ी बहुत सी उसकी जो ज़मीन थे उसके नाम पर वो सारी चीज़ें अपनी विधवा बहू के नाम पर करवा देती है। लेकिन दोस्तों उनके जो ज़मीन में इतनी तकलीफ़ होती है, उन ना तो वो कुछ झेल चुका था, वो अपनी ज़िंदगी से भी हार मान चुकी थी और सेठ जी के जाने के बाद वो 5 साल तक जब वक्त गुजारता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब दोस्तों उस पर शारदा देवी की विधवा बहू और उनका एक नौकर रह जाता है। वो नौकर अपना बाहर जाता है, काम करता है, लाता है, इस तरीके से अपना जीवन चलाता है। तो दोस्तों 1-2 साल बाद सेठ जी की जो विधवा बहू है वो नौकर से ही शादी कर लेती है और शादी करने के बाद हंसी खुशी उसके साथ रहने लगती है। अब दोस्तों नौकर को वहाँ पर नौकर की तरह नहीं रखा जाता, उसको एक बेटे की तरह रखा गया और सेठ जी के बेटे में और उस नौकर में कोई भी फ़र्क नहीं था। इसीलिए उनकी जो बहू थी सोचती थी कि चलो इसकी भी शादी हो गई, नहीं हुई थी और मैं भी विधवा हूँ, घर की इज्जत घर में रहे, मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा लूँगी और आज तक मैं यही हमारी सेवा किया है तो आगे भी हमको धोखा नहीं देगा। ये सब सोचकर सेठ जी की विधवा बहू उस नौकर से शादी कर लेती है। अब दोस्तों 2022 में इन दोनों का एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ था और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, अपनी ज़िंदगी में एकदम से खुश। और दोस्तों आज दिवाली है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और आप सभी